स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्स फॉर करियर पर। डिस्कस करेंगे 12 अगस्त का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है आपको करंट अफेयर की। एवरीडे क्लासेस होती है। क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारे गोल्स फॉर करियर YouTube चैनल के पेज को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी। बिना टाइम ख़राब करते हुए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को लोक सेवा संघ आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आई होप आप याद रखेंगे प्रदीप कुमार जोशी, लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने अगले सत्र से विद्यार्थियों के लिए खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इस शिक्षा नीति में परीक्षा बोर्ड ही नहीं अपितु सतत मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस शिक्षा नीति को दिल्ली के सभी स्कूलों में एक साथ लागू नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है ये, एक साथ लागू नहीं किया जाएगा, तथा इससे पहले इसे कुछ स्कूलों में ट्रायल होगा। उसी के तहत आगे की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा कि इसे लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका ट्रायल बेस चलेगा पहले कुछ स्कूलों में। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी है और साथ ही ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आई होप ये आप सबको पता है। भारतीय कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका के मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। आपको ये बातें याद रहनी चाहिए, इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत जितने लाख रुपए की वित्तीय सुविधा लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर किसने शपथ ली है? तो सही आंसर होगा महिंद्र राजपक्ष ने। महिंद्र राजपक्ष ने श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली है। बात हुई है यहाँ पर श्रीलंका की, तो श्रीलंका से छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं उन्हें याद कर लेते हैं एक बार बारीकी से। श्रीलंका दक्षिण एशिया के हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश। और किस तरफ है? एशिया के तो दक्षिण में है और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। श्रीलंका को पुराना नाम शिलोंग था। आप सबको याद होगा, ना याद हो तो इसे याद रखना। हाल ही में भारत में 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण श्रीलंका को दिया गया है RBI के द्वारा। जयवर्धनपुरा कोट श्रीलंका की राजधानी है। ये मोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद रहने चाहिए श्रीलंका से। आई होप आपको क्लियर है ये बातें। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया था 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया था। हथकरघा दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत में स्थित बुनकरों की स्थिति को बेहतर बनाना है तथा रोजगार के नए अवसर लोगों को प्रदान करवाना था। हथकरघा दिवस के मुख्य उद्देश्य यही थे। क्या क्या थे?
बुनकरों की स्थिति में सुधार कर लाना और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा 101 सैन्य उपकरणों पर आयात पर प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो सही आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के कोच्चिकोड़ा में एयर इंडिया के विमान का हादसा 2 पायलटों सहित 18 लोगों की मौत हुई है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ये विमान दुबई से भारत आ रहा था। कहाँ से? दुबई से। किस मिशन के तहत? वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारत आ रहा था। कौन सी एयरलाइन? एयर इंडिया एयरलाइंस। एयर इंडिया भारत सरकार की दूसरी सरकारी कंपनी है। एयर इंडिया की स्थापना जुलाई 1930 में मुंबई के महाराष्ट्र में की गई थी। आपके मन में ये होगा कि पहली सर कौन सी होगी? तो पहली होगी एयर इंडिया की बजाय भारतीय वायुसेना और दूसरी एयर इंडिया। भारत सरकार की 2 निजी कंपनियां हैं। बात हुई थी यहाँ पर केरल की, तो केरल से इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की मुख्य भाषा क्या है? वो है मलयालम। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक राज्य है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको केरल से याद रहने चाहिए। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैनी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पनडुब्बी ऑप्टिकल केबल फाइबर से। किससे? पनडुब्बी ऑप्टिकल केबल फाइबर से संबंध रखती है कैनी परियोजना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार को जोड़ने के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल केबल फाइबर का लॉन्च किया है। यह अंडमान और निकोबार के लोगों को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करने के लिए शुरू की गई सुविधा है। आज का हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वनवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मित्तल योजना का शुभारंभ किया था। बात हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से क्या क्या बातें याद रहनी चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे पहले ये मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वह सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। ये बातें आपको छत्तीसगढ़ से याद होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये सब। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।